आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस ने बंगाल में वही किया जिसका ममता और विपक्ष को डर था। मगर नायडू ने टीएमसी के टूटने के बाद मोदी और शाह के लिए किस तौर पर चेतावनी जारी की, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है। दोस्तों, गजब की स्थिति हो चुकी है। एक समय में लगता था कि महज खुद को मजबूत करने, अपनी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चलता है, जिसमें पैसे, पावर, डर, लालच का प्रयोग कर विरोधियों को तोड़ा जाता है। मगर अब तो सरेआम विरोधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए मानो भाजपा साम दाम दंड भेद अपनाती दिख रही है। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। टीएमसी के 60 विधायकों को तोड़कर ममता को लाचार कर दिया गया। जी हां, 60 विधायक, यानी कि कुल विधानसभा में कुल 80 विधायक टीएमसी के जीते, जिसमें से 60 टीएमसी के विधायकों को तोड़ लिया गया। एक दिन पहले टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी के 58 बागी एमएलए ने विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। 58 के हस्ताक्षर हो चुके हैं। 2 के पत्र की बात है और जो चिट्ठी इन्होंने विधानसभा के स्पीकर को सौंपी है उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया। दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष रणधीर बोस से मिलकर के समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया। जावेद खान, संदीप साहा, शिवली साहा को उपनेता बनाया गया। अखरुज्जमा को चीफ व्हिप बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में 80 विधायकों वाली टीएमसी जिस तरीके से, जिस अंदाज में 2/3 पार्टी के 2/3 विधायकों की जरूरत के तौर पर महज 53 विधायक चाहिए थे, मगर यहां अपने समर्थन में 60 विधायक इकट्ठा कर लिए। यानी कि टूट फूट और बगावत के बाद अब ममता के पास महज 20 विधायक बचे हैं। टूटे हुए 60 विधायक अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को स्वीकार नहीं करने वाले। और अब तो समर्थन पत्र उन्होंने विधानसभा के स्पीकर को दे ही दिया। जाहिर है ये वो ट्रेंड है जिसने अब बीजेपी के सहयोगियों को भाजपा से डर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए अब भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी बीजेपी पर शिकंजा कसने का कदम उठा चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको कल अपने शो में बताया था कि किस तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिंदे गुट की शिवसेना ने बीजेपी को खतरा बताया था। और अब जब टीएमसी टूट चुकी है तो अब भाजपा की सबसे मजबूत सहयोगी, यानी कि केंद्र की सरकार में नायडू जो सबसे मजबूत सहयोगी हैं, उनकी पार्टी की चेतावनी है। खबरें हैं कि नायडू ने इनडायरेक्ट वे में चेतावनी देते हुए कह दिया है, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी के भी साथ अलोकतांत्रिक कार्य बर्दाश्त नहीं हो सकता। तोड़फोड़ अनैतिक है, नहीं अलोकतांत्रिक है। यानी कि अब नायडू को महसूस हो गया कि समय रहते नहीं चेताया गया तो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, अकाली दल, नीतीश कुमार जैसा हाल कभी भी हो सकता है। अब दोस्तों, बंगाल में जो स्थिति हुई है उस स्थिति को लेकर के पूरा विपक्ष ममता बनर्जी के साथ में खड़ा हुआ है। दरअसल एक दिन पहले टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को भेजे गए पत्र में शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा गया। विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने शिकायत की कि इस प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं और शिकायत के बाद ममता ने दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और इस बीच पार्टी के भीतर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंट संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। पार्टी अब पूरे संगठन का फिर से पुनर्गठन करेगी। हालांकि यह भी है कि बागी विधायक कुछ भी कर लें मगर अभी टीएमसी पर काबिज नहीं हो पाएंगे। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। और यही फिलहाल ममता और अभिषेक बनर्जी की उम्मीदों को पंख देख रहे हैं। जानकारी मानते हैं कि टीएमसी के बागी विधायक नेता विपक्ष, चीफ व्हिप जैसे पद तो ले सकते हैं, लेकिन शिवसेना और एनसीपी की तरह, यानी कि महाराष्ट्र की तरह पार्टी पर अधिकार अभी नहीं ले पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। मगर चुनाव आयोग किसके पास है, आप जानते हैं। मामला कोर्ट भी जाएगा और कोर्ट में भी जाने पर मामला फायदा क्या होगा। चंद्रचूड़ जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे, महाराष्ट्र का मामला जब पहुंचा था
तो उन्होंने कहा कि पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, अनैतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यानी कि महागठबंधन की सरकार गिरा करके महाविकास अघाड़ी की। अब दोस्तों, इस मामले में कोर्ट मामला जाने वाला है और जाहिर तौर पर कोर्ट कोई ना कोई एक्शन तो लेगा। हालांकि इसके लिए 2/3 यानी कि 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की भी जरूरत होगी। पार्टी पर कब्जा सिर्फ विधायकों के जरिए नहीं, पार्टी पर कब्जा सांसदों के जरिए भी, राज्यसभा के सांसदों के, सब में मिला करके अगर 2/3 होते हैं इस बागी गुट के पास, तभी बीजेपी का खेला कामयाब होगा। और यही है टीएमसी की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की आखिरी उम्मीद। मगर खबरें ये हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के विधायकों की भी टूट फूट की बात चल रही है। अब दोस्तों, इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों का भी रुख महत्वपूर्ण होता है। इससे बचने के लिए ममता ने पहले ही सभी कमेटियां भंग कर दी है। तो दरअसल यहां पर ममता का एक स्मार्ट मूव दिखा। अब आपको बताएं कि यह मामला दरअसल मुख्य रूप से 10वीं अनुसूची में दिए दलबदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान, निर्वाचन आयोग के नियमों से तय होता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद से कम 2/3 विधायक मूल पार्टी से अलग होने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें आयोग से छूट मिल सकती है, आयोग्यता से। यानी कि अगर 2/3 विधायक एक साथ पार्टी से निकलते हैं तो फिर वो आयोग घोषित नहीं किए जाएंगे। इसके बाद चुनाव आयोग ये जांच करता है कि पार्टी पर असली नियंत्रण किसका होगा, जिसके लिए 4 पॉइंट तय किए जाते हैं। वो 4 पॉइंट क्या है जान लीजिए कि पार्टी संगठन किसके साथ में है, राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी किसके साथ में है, पार्टी संविधान क्या कहता है, चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन किसे है। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह के वक्त में जब अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव भी कुछ इसी तरीके से उलझे थे, तो किस तौर पर पार्टी का जो संविधान था और किस अंदाज में पार्टी के संगठन और राष्ट्र स्तर पर राज्य कार्यकारिणी के स्तर पर किसके साथ में बहुमत है, उन सब चीज़ों का ध्यान दिया गया था। हालांकि आने वाले दिनों में तय होगा कि होना क्या है, मगर फिलहाल राजनीतिक तूफान के मझधार में टीएमसी फंसी हुई है, ये तो तय है। दरअसल इसकी शुरुआत उस समय हुई जब ममता बनर्जी ने टीएमसी से 2 विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया था। आप देख रहे हैं कि किस तौर पर इन दोनों नेताओं ने ठीक वैसे ही अगुवाई की है जैसे एक वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा था, तो कैसे एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों को लेकर के मानो एक अलग ही पार्टी लीड कर रहे थे और लीड कर ली थी, यहां तक कि उनको इस पार्टी का सिंबल भी मिल गया। अब दोस्तों, इन दोनों नेताओं ने, जिसमें जो बाकी नेताओं के एक तरीके के मुखिया हैं संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी, पार्टी से निकाल दिया गया था। पहले दोनों स्पीकर से शिकायत की थी कि पार्टी ने शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने वाले प्रस्ताव में उनके फर्जी साइन किए। साहा और बनर्जी के आरोप रहे कि शिकायत करने पर ही दोनों टीएमसी से निकाले गए। हालांकि अभी भी इस बात पर कोई आधिकारिक स्पष्टता नहीं है कि कितने विधायक कथित बागी गुट का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जो समर्थन पत्र दिया गया विधानसभा के स्पीकर को, उसमें 60 का जिक्र मिल रहा है। अब ये संकेत मिल रहे हैं कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से महज 53 विधायकों की जरूरत होगी 2/3 के लिए, तो अब आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस के साथ हैं, मगर यहां पर बीजेपी को एक तरीके से दोबारा से चीजों को रिकॉल करने, दोबारा से चीजों को समझने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने जो 2 लाइन की बात कही है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और दोस्तों, यही कारण है कि सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ने तो अब, मगर महाराष्ट्र में इसकी सुगबुगाहट की भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर अपनी सहयोगी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने पर तुली हुई है। नीतीश कुमार का हाल देख ही लिया, गजब की स्थिति रही दोस्तों नीतीश कुमार की। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की संघ की विचारधारा वाले नेता नहीं है, वो एक समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, जेपी मूवमेंट से निकले हुए एक नेता हैं। मगर नीतीश कुमार से ज्यादा मौका परस्त राजनीतिज्ञ शायद इस देश में कोई हुआ हो। वे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने जहां देखी बोटी वहां सेट कर दी गोटी। लेकिन नीतीश कुमार का हाल देखा नायडू ने और महाराष्ट्र में इनके सहयोगी पार्टियों के मुखियाओं ने। आप सोचिए नीतीश कुमार से बयान क्या दिलवा दिया
कि मैं हर चीज रहा हूं, मुख्यमंत्री रहा, कैबिनेट मंत्री रहा, सब कुछ रहा, एमएलसी रहा, लोकसभा का सांसद रहा, बस राज्यसभा का सांसद नहीं रहा, मुझे वो बनने की इच्छा है। दोस्तों ये तो ऐसे ही है जैसे किसी प्रदेश का डीजीपी ये कहे कि साहब मैं जरा कांस्टेबल बनना चाहता हूं, कांस्टेबल मैं कभी नहीं बना। नीतीश कुमार का हश्र वैसे ही रहा, अकाली दल का हश्र आप देख रहे हैं, शिवसेना का हश्र, यानी कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के साथ बीजेपी ने क्या किया है ये अब नायडू देख रहे हैं। उनकी चेतावनी रंग क्या लाती है देखना होगा। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।